ये अब इंडियन चैनल्स पे और अफगानिस्तान के चैनल्स पे क्यों ये बहनें जाके अपने भाई का रोना रो रही हैं? क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उधर कहा कि मैं मोदी की मजम्मत करती हूं, उधर कहा कि जो मासूम बच्चे शहीद हुए पाकिस्तान में, उस बच्चे इर्तजा अब्बास की बात की, उन शहरियों की बात की जो मुरीद के बहावलपुर में शहीद हुए, उन फौजियों की बात की, उन जवानों की, उन अफसरों की बात की जो शहीद हुए, या उनको खिराज तहसीन पेश किया? शर्म से डूब मरने का मकाम है। चुल्लू भर पानी हो तो ये डूब मरे जो इंडियन चैनल्स पे जाके ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। और इंडियन चैनल्स अपना प्लेटफॉर्म क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस फैमिली की और इस पार्टी की तरीके इंसाफ की ज़हनियत पाकिस्तान के खिलाफ है। पिछले चंद रोज से मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम और जो अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है, ये इसके पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश है, मनसूबाबंदी है और पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ है जो अब खुल के सामने आ चुका है। अभी गुज़िश्ता रोज डीजी आईएसपीआर ने सीनियर मीडिया के नुमाइंदगान से मुलाकात की और जो दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं उस पर भरपूर और तफसीली रोशनी डाली और बताया कि दहशतगर्दों को किस तरह उनका मुकाबला किया जा रहा है, किस तरह हमारे जवान, हमारे अफसर जो हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और किस तरह अफगानिस्तान से होने वाली इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा रहा है। और ये भी बताया कि किस तरीके से उस बॉर्डर को गार्ड किया जा रहा है, मगर फिर भी जो ज़िलाई इंतज़ामिया है, सूबाई हुकूमत है, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी कोताहियाँ और कमज़ोरियाँ जो हैं उनकी वजह से ये इन्फिल्ट्रेशन जो है ये बढ़ जाती है। तो जिस तरह पहले भी चीफ आर्मी स्टाफ ने इस पे बात की कि हमारे जवान, हमारे अफसर अपने खून से जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो उस गैप को भी फिल कर रहे हैं जो सूबाई हुकूमत की कोताहियों की वजह से वहाँ पे क्रिएट होता है। दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन और उनको पनाह मिल जाना मकामी इलाकों के अंदर। और आप देखें कि जो केसेस रजिस्टर्ड हैं इन 3 साल के अंदर, उन केसेस की तादाद 4000 से भी तजावज़ कर गई है। और जबकि जो फ़र्द जुर्म आयद होने का या सज़ा होने का रेट है वो ना होने के बराबर है। तो ये प्रोसिक्यूशन का सिस्टम तो सूबाई हुकूमत के मातहत है और प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को सूबाई हुकूमतें ही चलाती हैं, उसको मजबूत करती हैं, लीगल रिफॉर्म्स लेके आती हैं, मगर प्रोसिक्यूशन का सिस्टम ना होने के बराबर है। वज़ीर आला साहब को अडियाला के बाहर नारे लगाने तो आते हैं, जूती का नाप देना भी आता है और तस्वीर को साफ करना भी आता है, मगर प्रोसिक्यूशन के स्पेलिंग नहीं आते। आज आप पूछ लें कि भी प्रोसिक्यूशन के स्पेलिंग ही बता दो तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए इसको इनंसिएट करना। और प्रोसिक्यूशन का बिल्कुल फेलियर है। जब एक सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की वो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम 12.5 साल में बना नहीं सकी, वो प्रोसिक्यूशन के तहत दहशतगर्दों को सजाएं नहीं दिलवा सकी, तो जो एफर्ट हमारी आर्म फोर्सेस कर रही हैं, और डीजीआईएसपीआर ने ठीक कहा कि वो खून से कुर्बानियां दे रही हैं, मगर जिन टेररिस्ट को एप्रीहेंड करते हैं, गिरफ्तार करते हैं और उनके खिलाफ केसेस बनते हैं, सूबाई हुकूमत की लीगल कैपेसिटी नहीं है उनको ट्राई करने की। हजारों मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। पिछले 3 साल के हजारों मुकदमात जो हैं उन पे फर्द जुर्म तक आयद नहीं हो सकी, 4000 से जायद केसेस में। और ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि ना लीगल रिफॉर्म्स किए गए, ना प्रोसिक्यूशन का सिस्टम बनाया गया। और ये इसकी वजह पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस भी है, जो गठजोड़ है सियासी लोगों का क्रिमिनल्स के साथ और टेररिस्ट के साथ, जो इनको रिफॉर्म्स नहीं करने देता। आप आगे चलें तो जो नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों की उस दिन बात हुई, हजारों की तादाद में नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियां वाहिद सूबा दुनिया का, मैं दुनिया कह रहा हूं, कि जहां की एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की इजाजत देती है कि गाड़ी पे एनसीपी की प्लेट लगाएं, नॉन कस्टम प्लेट की, और पूरे सूबे के अंदर नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियां भगाएं। इन 12.5 साल में पीटीआई की हुकूमत नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों का सिदेबाब नहीं कर सकी। पीछे क्या अमर माने है
पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस, सियासतदानों का मुजरिमों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ और दहशतगर्दों के साथ एक नेक्सस। कोई धमाका होता है, एक बड़ा हसास मामला हुआ जब आज से चंद साल पहले बिशाम का वाकया हुआ। वहां पे भी जो गाड़ी पकड़ी गई, जो इस्तेमाल हुई उस धमाके के लिए, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी। तो ये फौज का काम है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को चेक करें, या एक निजाम लेके आए जहां पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं वो बंद की जाएं, या सूबाई हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत नाकाम, सिफर परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मुल्क के अंदर मौजूद है। ड्रग्स की तरफ आ जाएं, ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में वजीर आला खुद मुलव्विस हैं, उनके लोग मुलव्विस हैं, और उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है वहां के ड्रग लॉर्ड्स के साथ। 12.5 साल में ये किसकी जिम्मेदारी थी कि ये जो ड्रग्स का पैसा टेररिज्म में भी इस्तेमाल होता है, इसको नुकेल डालें? अगेन आंसर इज के खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस सिफर है, जीरो है, क्योंकि वहां एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है जिसके तहत ये ड्रग मनी इस्तेमाल होती है, ड्रग की स्मगलिंग को प्रमोट किया जाता है सूबे के अंदर। टेररिस्ट को आप सजा नहीं दिलवाते। और जो केसेस रजिस्टर हुए हैं जनवरी 2025 से अगस्त में, 10,000 से ज्यादा केसेस हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के, उसमें सिर्फ 679 केसेस में सजा हुई है। तो जब इतना बड़ा ड्रग कार्टेल वहां मौजूद हो, पख्तूनख्वा को उसका पता हो और वो कोई एक्शन ना ले सके, तो इसका मतलब है कि एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है। टेररिस्ट को आपकी प्रोसिक्यूशन सजा नहीं दिलवा सकती, ड्रग लॉर्ड्स के साथ आपकी मिली भगत है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस तरह भागती हैं आपके सूबे के अंदर कि जिस तरह एक बहुत अच्छा काम हो रहा हो। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहाड़ काटे जा रहे हैं, इलीगल ठेके अवार्ड हुए हैं माइंस के, और एनवायरमेंट पे उसका इंपैक्ट आ रहा है। एफबीआर में जितने रिफॉर्म्स हुए इस दौर में, हुकूमत की पजीराई हुई फेडरल गवर्नमेंट की वर्ल्ड बैंक के लेवल पे। एफबीआर इधर टैक्स कलेक्ट कर रही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और आपकी हुकूमत पहाड़ काट रही है। आपकी हुकूमत ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रमोट कर रही है, आपकी हुकूमत टेररिस्ट को प्रमोट कर रही है, आपकी सूबाई हुकूमत माफिया को प्रमोट कर रही है, जो कि कई सौ अरब रुपए का टैक्स साल का खा जाते हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा। साल का 1,000 अरब से ऊपर का शॉर्टफॉल सिर्फ इस चीज का है। अगर ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां रजिस्टर हों, कुछ नहीं तो 800 अरब रुपए का ये तखमीना लगाया गया है कि वो कौमी खजाने में आ सकते हैं। अगर ये आपका टोबैको माफिया टैक्स देना शुरू कर दे तो 500 अरब रुपए का सिर्फ टैक्स इनसे कलेक्ट हो सकता है। टिंबर, मार्बल, पत्थर अलग है, इसके अलावा इलीगल इलसिट ट्रेड चल रही पूरे सूबे में। ये सारा पैसा टेररिज्म को जा रहा है, क्योंकि जो तरीके इंसाफ के सियासी लोग बरसरे इक्तदार हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी जेबें भरी जाती हैं और वो टेररिस्ट को शेल्टर देते हैं कि हमारी ये इलीगल ट्रेड चलता रहे, पैसा आता रहे, टेररिस्ट को जाता रहे ना। हमारी इलीगल ट्रेड को आपने कभी देखा है? टेररिस्ट फौज पे हमला करेंगे, टेररिस्ट पुलिस पे हमला करेंगे, टेररिस्ट स्कूलों पे हमला करेंगे, मगर कोई टेररिस्ट इन पे हमला नहीं करता जिन्होंने ये ड्रग की ट्रेड शुरू की हुई है, क्योंकि वहां से पैसा आता है। और देखिए, जब अफगानिस्तान से दरअंदाजी हुई, हमला हुआ, पाक फौज ने उसको भरपूर तरीके से माजी में पसपा किया। आपके सामने है, ये पोस्टें छोड़ के भागे, वहां से साजो सामान छोड़ के भागे। अगर दुख हुआ तो वो पीटीआई की हुकूमत को इस बात का दुख हुआ। आज भी वो अफगानिस्तान की हिमायत में उनके तर्जमान बने हुए, वहां से हमले होते हैं, उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है। अभी मैंने लेटली आपको बताया कि इस्लामाबाद G11 कचहरी का जो हमला था, उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट है अफगानी सुसाइड बॉम्बर जो हैंडलर है, उसकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग, मुकम्मल तौर पे लिंक्स एस्टैब्लिश्ड हैं, मगर एक मजम्मत का बयान सोहेल अफरीदी या उनकी गवर्नमेंट नहीं देगी। वो बात करेगी तो हमेशा उनकी हिमायत की करेगी। महमूद खान अचकजई साहब खड़े होते हैं असेंबली के अंदर इस धमाके के फौरन बाद, और वो 3 सिर्फ चीजों पे बात करते हैं, काबुल, काबुल और सिर्फ काबुल। ये मोहब्बत की समझ नहीं आती कि एक मुल्क की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो, दहशतगर्द वहां से पाकिस्तान के अंदर आए, और हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी फौज मुकम्मल तौर पे चाको चौबंद है, बॉर्डर्स को गार्ड कर रही है, बहुत बड़ा बॉर्डर है। और जिस तरह DG ISPR ने कहा
कि वीकनेसेस अंदरूनी हैं जो सूबाई हुकूमत की हैं, जिस वजह से ये मामलात खराब होते हैं। ये लोग पनाह देते हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं, ये लोग प्रमोट करते हैं, और इनको शर्म भी नहीं आती। और अब ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, आपने देखा कि ये जो तीनों बहनें हैं इमरान अहमद न्याजी साहब की, ये 9 मई को भी कोर कमांडर हाउस में मौजूद थी, मगर अभी तक इनको कैफरे किरदार तक इसलिए नहीं पहुंचाया गया कि ये विक्टिमाइजेशन का रोना ना रोएं कि जी बहनों को अंदर कर दिया। मेरे से अगर पूछा जाए लीगल ओपिनियन, इनकी मौजूदगी साबित है। ये 9 मई को वहां मौजूद थी, ये जत्थों को लेकर वहां पर गई थी, और ये वहां नजर आ रही है कैमरों के सामने कि ये 9 मई को तीनों बहनें वहां मौजूद हैं। आज जब ये ड्रामा रचाया जा रहा है, इसकी वजह है तहरीके इंसाफ को जो फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है जंग के बाद, मार्का हक के बाद, ये इनको हजम नहीं हो रही। इनके दौर में इकोनॉमी डूब चुकी थी, इकोनॉमी अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ये इनको काबिल कबूल नहीं है, इनको हजम नहीं हो रहा। इनका प्रॉब्लम क्या है, ये अब इंडियन चैनल्स पे और अफगानिस्तान के चैनल्स पे क्यों ये बहनें जाके अपने भाई का रोना रो रही हैं? क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उधर कहा कि मैं मोदी की मजम्मत करती हूं, उधर कहा कि जो मासूम बच्चे शहीद हुए पाकिस्तान में, उस बच्चे इर्तजा अब्बास की बात की, उन शहरियों की बात की जो मुरीद के बहावलपुर में शहीद हुए, उन फौजियों की बात की, उन जवानों की, उन अफसरों की बात की जो शहीद हुए, या उनको खिराज तहसीन पेश किया। शर्म से डूब मरने का मकाम है। चुल्लू भर पानी हो तो ये डूब मरे जो इंडियन चैनल्स पे जाके ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। और इंडियन चैनल्स अपना प्लेटफॉर्म क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस फैमिली की और इस पार्टी की तरीके इंसाफ की ज़हनियत पाकिस्तान के खिलाफ है। क्या हिंदुत्व आइडियोलॉजी को कंडेम किया उस इंडियन चैनल पे जाके नौरीन खान न्याजी ने? क्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है भारत के अंदर, उसको कंडेम किया भारतीय चैनल पर जाकर? क्या मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उसकी मजम्मत की, या कश्मीर की बात की इंडियन चैनल पे जाके? शेम ऑन यू कि आप इंडियन चैनल पे जाते हैं, ना आप कश्मीरियों की बात करते हैं, ना आप मार्का हक की बात करते हैं, ना अपने शहीदों की बात करते हैं, और आप वहां पे जाके विक्टिमाइजेशन का रोना रोते हैं एक ऐसे कैदी के बारे में कि जो करप्शन के केस में अंदर है, जिस पे 190 मिलियन पाउंड की करप्शन साबित हो चुकी है, और लीगल आर्ग्यूमेंट आपके पास है कोई नहीं कि आप अपने केस को डिफेंड करें। उस सजा याफ्ता मुजरिम के लिए आप एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। आपकी एक खातून रहनुमा अफगानिस्तान और इंडियन मीडिया के थ्रू हाइप बिल्ड करती है कि जी जान खतरे में है, लेट मी अश्योर यू ही इज हेल एंड हार्टी, कोई मसला नहीं है। ट्रेडमिल पे रोज घंटा भागते हैं। कोई इस तरह का प्रिविलेज कैदी, इस तरह का वीवीआईपी कैदी जो एक 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है, पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मगर इंडियन चैनल्स पे और अफगानिस्तान के चैनल पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। काश नौरीन खान साहिबा आप जाके अपने शुहदा की बात करती, उस बच्चे इर्तजा अब्बास की बात करती, मार्का हक में फतह की बात करती। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल्लाह ताला ने एक शानदार फतह अता फरमाई। काश आप अपने वजीर आजम को, अपने फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करती और मोदी हुकूमत की मजम्मत करती। दुनिया कह रही है कि 7 जहाज गिराए गए, काश आप 7 जहाजों का जिक्र इंडियन मीडिया के ऊपर करती, मगर आपको यह तौफीक नहीं है, क्योंकि आपके लिए सियासत अहम है, पाकिस्तान को बदनाम करना अहम है, और जातियात अहम है। आपके लिए पाकिस्तान, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान का मफाद कोई मानी नहीं रखता। और ये इंडियन चैनल्स और अफगानिस्तानी चैनल्स पे एक प्रोपेगेंडा करना, कैंपेन चलाना, पाकिस्तान को बदनाम करना, आप और क्या कर लेंगे? 9 मई को फिजिकली आपने हमला किया। इनकी अब वो मजमूम साजिश मैं आपको बताना चाहता हूं। 9 मई का हमला, ये इमरान खान साहब का बयान है 2020 का, जिसमें वो एक और सियासी लीडर जो अभी भी बाहर हैं और कराची से उनका ताल्लुक है, उनके बारे में कह रहे हैं कि जी ये फौज के खिलाफ बयान देते हैं क्योंकि ये फौज को कमजोर करना चाहते हैं। ये इमरान खान साहब का बयान है।